कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। और कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। सांचा बदल गए। सभी साथियों को जय भीम और नमो बुद्धाय। मित्रों, आज भारत के उस मसीहा की पुण्यतिथि है जिसने इस देश के सांचे को बदल कर रख दिया। उस दलित और पिछड़े अस्पृश्य समाज के लिए एक नया सूरज दिखाया। एक सूरज बन के इस धरती पर आए और जो भी समय उन्हें मिला उसका भरपूर उन्होंने प्रयोग स्वयं को बढ़ाने में नहीं, बल्कि उस दबे कुचले समाज, वो अस्पृश्य समाज जिसे लोग डंडे से छूना भी पाप समझते थे, जिनका अपने देव स्थान पर या मंदिरों में प्रवेश करना भी एक अपमानजनक माना जाता था। यहाँ तक कि उसे मुख्य सड़क के मार्ग से गुजरने की इजाज़त नहीं थी। उन लोगों को पशुओं के समान ट्रीट किया जाता था। एक सार्वजनिक तालाबों में पशु तो पानी पी सकता है, एक सूअर तो नहा सकता है, लेकिन वो वर्ग जिसे अस्पृश्य कहा गया, उसे उस भीषण गर्मी के अंदर प्यास बुझाने के लिए चुल्लू भर पानी लेने की इजाज़त नहीं थी। उसके लिए बाबा साहब ने महाड़ जैसा जल सत्याग्रह किया, जो दुनिया का एक अनोखा सत्याग्रह था। दुनिया में ऐसा कोई आंदोलन नहीं था जहां पीने के पानी के लिए लोगों ने आंदोलन किया हो। बाबा साहब का योगदान यदि हम देखें तो आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि आप भारत के संविधान को लागू होने से पीछे के इतिहास को जब देखेंगे, 100-200 साल पुराने इतिहास को जब देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार इस देश में होता था। उस समाज को तो एक कीड़े मकोड़े के समान यहाँ पर माना जाता था, जिसे शिक्षा से पूर्णतः वंचित किया गया था। उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं थी, उसे अपनी संपत्ति रखना वर्जित किया गया था। उसे मंदिरों में प्रवेश से वर्जित किया गया था। सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने की पूरी तरह से मनाही थी। उसे अपने गले के अंदर एक हांडी लटका के चलना पड़ता था। पुणे की घटनाएं आप देख सकते हैं। महिलाओं को स्तन ढकने का भी टैक्स देना पड़ता था। हमारे लोगों को, खास करके उस समाज को जिस समाज से बाबा साहब आते थे, इस तरह का पशुवत व्यवहार का सामना करना पड़ता था। उसको देखकर, उस घटना को देखकर बाबा साहब बड़े व्यथित हुए, क्योंकि जब वो विदेश से पढ़ के आए, अमेरिका से लौट के आए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो मानव को बिल्कुल समान माना जाता है। किसी प्रकार की कोई अनटचेबिलिटी है ही नहीं। मनुष्य मनुष्य को समान इक्वल माना जाता है। एक हमारा ही देश ऐसा है जहाँ पर कुछ लोगों को भगवान को छूने की इजाज़त है, कुछ लोगों को भगवान से दूर रहने की इजाज़त है, कुछ लोगों को मंदिर के किनारे तक भी जाने की इजाज़त नहीं है। वो नीचे से ही दर्शन कर सकते हैं। लोग एक दूसरे को छूकर भी प्रणाम नहीं कर सकते हैं। यदि उनकी परछाई भी उन पर पड़ जाए तो उन्हें नहाना पड़ता है या उन्हें दंड देना पड़ता है। एक ऐसे समाज के अंदर उन्होंने आकर देखा, तो उन्होंने देखा कि मेरा उद्धार करना पर्याप्त नहीं है। बाबा साहब जैसा पढ़ा लिखा कोई दुनिया में दूसरा व्यक्ति नहीं था। यदि बाबा साहब चाहते तो विलायत में कब के सेट हो सकते थे, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बन सकते थे और आराम का जीवन जी सकते थे। लेकिन उन्होंने हम सब के लिए अपने पूरे जीवन और 5 बच्चों की कुर्बानी दी। और पूरा जीवन उन्होंने, जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके मकान के अंदर मात्र 2 कमरों का एक मकान होता है, जिसके एक कमरे के अंदर पूरी तरह किताबें भरी होती है और खड़े रहने की जगह नहीं होती है। ये कहा जाता है कि 50,000 पुस्तकें बाबा साहब की के रूम से मिली, मकान से मिली। जितनी तो लोगों ने पढ़ी नहीं होगी उतनी उन्होंने लिख दी। और वही लोग उन बाबा साहब के ऊपर उंगली उठाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है। आज 6 दिसंबर हैं और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने अपनी देह त्यागी थी। और इसी दिन को हम बाबा साहब की पुण्यतिथि के रूप में, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। आज मेरे मन ही मन में इस प्रश्न आया कि बाबा साहब यदि नहीं हुए होते और बाबा साहब को
संविधान को लिखने का अधिकार नहीं दिया गया होता, ये अवसर यदि उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ होता, तो आज हम लोगों की क्या स्थिति होती। आज वो समाज जो अपने आप को बड़ा धार्मिक कहता है, उस समाज के पुरखों के इतिहास को उन्हें पढ़ा दिया जाए तो ही पर्याप्त होगा उन्हें समझने के लिए, लेकिन वो लोग अपने इतिहास को भी नहीं पढ़ना चाहते। आइए आज हम उन घटनाओं पर विचार करें, एक कल्पना करें। ये सारी हमारी कल्पना है, कोई इसे अन्यथा न लें। कल्पना करें यदि बाबा साहब को ये अधिकार नहीं मिला होता संविधान लिखने का, तो आज हमारा क्या होता। आज भी देश के अंदर वही दो वर्ग होते, एक वर्ग को सिर्फ सत्ता में काबिज होने का अधिकार होता और एक वर्ग को, जिसकी संख्या बहुत आई थी, जिसे बहुजन भी कहा जाता है, उसे शहर से बाहर रखा जाता, जो उस समय की परंपराएं थी। जितनी भी सार्वजनिक सुविधाएं हैं उन पर एक बहुजन का अधिकार से उन्हें वंचित रखा जाता और एक वर्ग जो अपने आप को धर्म के आधार पर उच्च मानता है, उसका पूरा कब्जा होता। एक बहुत बड़ी संख्या को, बहुसंख्यक लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाता और शिक्षा से वंचित होने का मतलब पशु का व्यवहार करना, पशुवत जीवन जीना। तो स्थिति कहाँ होती, क्योंकि बाबा साहब को यदि ये अवसर नहीं मिला होता, बाबा साहब ने मान लीजिए लिखने से मना कर दिया होता, तो ये लेखनी उन लोगों के हाथ में चली जाती जो बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहे थे। जब बाबा साहब का संविधान लागू किया जा रहा था 26 जनवरी 1950 को, जब संसद के अंदर प्रस्ताव पास हुआ, तो बाबा साहब के संविधान की होलियां जलाई गई और लोगों ने कहा मनुस्मृति ही लागू रहनी चाहिए। बाबा साहब की अर्थी निकाली गई जीते जी संसद के सामने से, और बड़े बड़े शहरों के अंदर उनके एक रैली के रूप में, एक विरोध के स्वरूप उनकी अर्थियां निकाली गई। वो कौन लोग थे जो संविधान का विरोध कर रहे थे, आपको गहराई से समझने की आवश्यकता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो नहीं चाहता था कि बाबा साहब का संविधान देश में लागू हो, क्योंकि वो चाहता था कि वो ऊंच नीच, वो भेदभाव, वो दमंगाई, वो जातिवाद, वो श्रेष्ठ होने की भाव उनके हमेशा बना रहे। तो क्योंकि उनकी सत्ता छिनती हुई जा रही थी, ये स्पष्ट था। और उन्हें पता था यदि बाबा साहब का संविधान लागू हो गया तो एक समरसता आ जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी और सभी लोगों को समान व्यवहार किया जाएगा। और हमारी जो जो सामंतीवादी सोच है, जो धार्मिक आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की सोच है, उसका ह्रास होगा और हमें समाज के समान बराबर इक्वलिटी बैठना होगा। और ये जो लोग हमारे सामने खड़े रहते हैं, चप्पल हाथ में लेकर चलते हैं, सर पर पगड़ी नहीं बांध सकते हैं, पानी हमारे सामने नहीं पी सकते तालाबों से, और मुख्य सड़क पर नहीं निकल सकते हैं, शहर से बाहर ही नहीं रहना पड़ता है, जानवरों जैसा व्यवहार इनके साथ किया जाता है, इनके पास अपनी खुद की संपत्ति रखने का हमने इनको अधिकार से वंचित कर दिया गया है, इनके पास कुछ नहीं है, इनकी माँ बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं हमारे सामने। वो वर्ग चाहता था कि उनकी तानाशाही बनी रहे। और यदि ये संविधान लागू हो गया तो निश्चित रूप से बाबा साहब इन सब समस्याओं को जड़ से मिटा देंगे और ये दमंगाई खत्म हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे संविधान लागू हुआ तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया और पढ़ने से बराबर के हक और अधिकार की बात की। लोगों को यह भी बुरा नहीं था लगा कि ये लोग आरक्षण के आधार पर नौकरियां लग रही थे, क्योंकि प्रारंभ का दौर वो था जो लोग 4th क्लास पे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पियोन पे, ऐसी पोस्टों पर लग रहे थे, जिससे उनके अहंकार को कोई ठेस नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि एक वर्ग उनके सामने जी हजूरी करता रहे, उनको बड़ा साहब या हुकुम साहब कहता रहे, उनका पद प्रतिष्ठा गौरव बना रहे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया तो वो उच्च वर्ग में आने लगे, डिसीजन मेकर की लिस्ट में आने लगे, आईएएस बनने लगे, आईपीएस बनने लगे, डिसीजन मेकर, मुख्य सचिव बनने लगे। तब वहाँ अब इनको अखरने लगा। उनको लगा कि जो लोग हमारे सामने चप्पल नहीं पहनते थे, मुख्य सड़क पर नहीं चलते थे, चारपाई पर नहीं बैठते थे, आज वो लोग हमें आदेश दे रहे हैं और हमें उनके आदेश को मानना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी जो समस्या उनके सामने उपस्थित हो रही है। आज यदि कोई व्यक्ति आरक्षण का विरोध करता है तो उसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि उनके अहंकार को ठेस पहुंच रही है और वो नहीं चाहते कि उनका अहंकार खत्म हो, क्योंकि आरक्षण कोई आर्थिक आधार पर दिया जाने वाली सुविधा नहीं है। एक समाज के अंदर, राजनीति के अंदर सभी पदों पर एक हिस्सेदारी का सवाल है कि जिस समाज की संख्या 80% है, उस समाज को
सार्वजनिक सुविधाओं से आपने वंचित रख रखा है। सार्वजनिक जो पद हैं उन पर उनकी संख्या 20% है, जबकि जनसंख्या उनकी 80% है। और जिस समाज की जनसंख्या 20% है उनका बाहुल्य जो आधिपत्य है वो 80% है। इसको कैसे मिटाया जाए? और बाबा साहब का यदि संविधान लंबे समय रहा तो ये स्थिति मिट जाएगी। तो इसी कारण से लोगों को इसका विरोध है और संविधान का के अंदर दिए गए आरक्षण का विरोध करें। आरक्षण का यदि वो विरोध करते तो ईवीएस के आधार पर दिया जाने वाला 10% आरक्षण नहीं पास होता, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है आरक्षण देने के पक्ष में इन्होंने ही ईवीएस लाए, जिससे कि उन गरीब स्वर्ण लोगों को भी आरक्षण के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकते। तो हम इन्हें आरक्षण विरोधी तो कह ही नहीं सकते, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता इस प्रकार की है कि वो आरक्षण का इसलिए विरोध नहीं करें कि आपको नौकरियां मिल रही हैं, आपका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आप उनके समकक्ष बैठने लगे, आप उन्हें आदेश देने लगे, आपके लोग ऊंचे पदों पे पहुंचने लगे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है मित्रों। तो एक कल्पना करने मात्र से ही हम इस बात को समझ सकते हैं कि यदि ये लेखनी उन लोगों के हाथ में पहुंच जाती जो कि संविधान विरोधी थे, जो धर्म के आधार पर देश को चलाना चाहते थे, धर्म के आधार पर देश का एक निर्माण करना चाहते थे, समरसता नहीं चाहते थे, तो ये कल्पना कर लीजिए कि आपका जो जीवन है, वर्तमान जीवन है, वो किस प्रकार का होता। एक थोड़ा सा एक कल्पना करने से ही हमारा सिहर जाता है शरीर और मन मस्तिष्क कि यदि हमें आज शिक्षा से वंचित कर दिया जाता, रोजगार से वंचित कर दिया जाता, शहरों में आने से वंचित कर दिया जाता, संपत्ति रखने से वंचित कर दिया जाता, और वही व्यवस्था चालू रहती जो कि संविधान के लागू होने से पहले थी, तो आप कल्पना कर सकते हैं आप किस युग में जी रहे होते। तो आज जो हमें सुविधाएं मिली हैं, जो संपन्नता मिली है, इक्वलिटी मिली है, समानता मिली है, पढ़ने का अधिकार मिला है, संपत्ति रखने का अधिकार मिला है, लड़ने का अधिकार मिला है, और बड़ी से बड़ी संपत्ति के मालिक बन सकते हैं, राजनीति में बड़े से बड़े पद पर जा सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो। तो ये सब सुविधाएं यदि हम देख रहे हैं तो आप भुलावे में न रहें कि किसी भी की मेहरबानी से हमें मिली है। हमें मिली है सब सुविधाएं तो बाबा साहब के संविधान से मिली है, तो हमें ऋणी होना चाहिए बाबा साहब का। और कोई दुनिया में इस ताकत नहीं है जो हमें इस समानता का अधिकार दिला सकती थी, तो बाबा साहब का हमें ऋणी होना चाहिए। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। आपको हमारे विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल। नमो बुद्धाय।